हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स आर्मी में। हम लोगों ने क्लास 10th का मैथ्स 1 का अलजेब्रा मींस स्टार्ट किया था। हम लोग चैप्टर नंबर 2 हम लोग क्या किया था, लास्ट में फिनिश किए थे। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 दैट्स नेम इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एपी भी बोल सकते हो। ओके, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है आज हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक आता है कि सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। इससे मैं इसको करने से पहले बस थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने मैथ्स 1 का 2 चैप्टर क्या क्या फिनिश किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और मैथ्स 2 का भी क्या क्या है 2 चैप्टर फिनिश किए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाके वॉच कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर अच्छे लगते तो हमें बताइए, और आपको जो भी चैप्टर्स रिक्वायरमेंट है आपको स्कूल्स में जो भी आने वाले हैं यूनिट टेस्ट में या तो सेमेस्टर में, आप हमको कमेंट करके बताएं, हम उसको वीडियो बना के आपको देंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। कि देखो, हमको करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उससे पहले हमको छोटा सा चीज जानना है, छोटा सा टॉपिक क्या नाम है, सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस क्या होता है, इसमें देखो डेफिनेशन दिया है तुम्हारे बुक में, तो डेफिनेशन बताने से पहले मैं पहले मैं नॉलेज देता हूँ क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे। देखो, सीक्वेंस में क्या मालूम है कि कुछ भी नंबर रहता है। ओके, कुछ भी मतलब नंबर रहता है सीक्वेंस में, एक का डिफरेंस होता है, 2 का 3 का 4 का, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। देखो क्या सीक्वेंस है। होल नंबर क्या था, 0 1 2 3 4 ये भी सीक्वेंस है। इवन नंबर क्या था, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 ये भी सीक्वेंस है। ऑड नंबर 1 3 5 7 ये भी सीक्वेंस है। और मैं लेता हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है इसमें क्या होता है, उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13। फिर को प्राइम नंबर लेता हूं। को प्राइम में क्या आता है, जो क्या होता है डिवाइड होता है, हाँ, जो किसी न किसी तो डिवाइड होता है। तो 2 4 6 9 12 लाइक दैट, 10 आएगा, 10 लाइक दैट। हाँ, ओके, ये मींस क्या है, डॉटेड लाइन मींस क्या है, कंटिन्यू हो रहा है। ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो डेफिनेशन से अच्छा है कि आप उसका नॉलेज दे दो। देखो अभी क्या होता है, इसमें देख लो आप, इनका जो गैप है बीच का, गैप बोल दो, डिफरेंस बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, वो बोल दो। देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 में से 1 क्या 1, इसमें भी 2 और 3 1, इसमें भी देखो, इसमें भी कितना गैप है 1, इसमें भी कितना गैप है 1, बराबर। और इसमें चेक करो, इसमें भी 1 है, इसमें यहाँ पे 1 है, इसमें भी यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखो 2 का गैप है, 2 का डिफरेंस है। इसमें देखो 2 का यहाँ पे देखो 2 2 5 7 2 7 4 11 4 और 2। ओके, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी 2 2 3 2। ओके, अब एक चीज इसमें देख लो क्या है, जो भी नंबर्स उनके गैप कितना है 1 1, यानी कि जो कांस्टेंट है। अभी देखो सेम नंबर आ रहा है नहीं, वो क्या है, कांस्टेंट है। जब भी किसी भी सीक्वेंस का मतलब किसी भी चीज का, देखो ये पूरा आपका क्या सीक्वेंस है। सीक्वेंस मींस क्या होता है, एक लाइन से कुछ भी चीज को रखना, किसी भी चीज को अरेंज करना। फॉर एग्जांपल क्लास 10th में कितने बच्चे हैं, उनको लाइन से खड़ा कर दो, ये क्या होगा, सीक्वेंस हो गया। और क्लास 9th में कितने बच्चे, उनको भी लाइन से खड़ा कर दो, ये क्या होगा, सीक्वेंस हो गया। हिंदी में उसको बोलते हैं अनुक्रमणिका। क्या होते हैं, अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका मींस क्या होता है, एक लाइन से एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। ओके, तो ये देखो, ये जो टोटल ऑल से क्या है, सीक्वेंस है। क्या है, कोई भी नंबर है उसको अरेंज किया गया है ऐसा लाइन से 1 by 1 इसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, अभी सीक्वेंस हम लोगों ने सीख लिया। अब क्या आता है, एपी आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मींस व्हाट, कि अगर इनको मैं इनका जो डिफरेंस निकालता हूँ, कॉमन डिफरेंस बोल दो तो डिफरेंस बोल दो, वो अगर जो क्या आता है कांस्टेंट आता है, मींस कांस्टेंट मतलब सेम आता है सब में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी। तो यहाँ पे देख लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। इन दोनों के बीच का 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है। मतलब इसमें देखो सब में क्या है, 1 है, तो क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट तो क्या है, ये एपी है। ओके, कांस्टेंट है तो क्या है, एपी है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो हर एक का डिस्टेंस कितना है, 1, ये भी क्या है, कांस्टेंट है।
ये भी क्या है, एपी है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या 2 है, तो 2 भी है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, एपी है। अब यहाँ पे देखो 2 है, 4 है, 3 है, तो इट्स नॉट एन एपी, इट्स नॉट एन एपी, एपी नहीं, बिकॉज जो गिवन मतलब दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए क्या रहेगा, मतलब एपी नहीं रहेगा। ओके, और हाँ लेकिन ये सीक्वेंस है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देखो ये 1 को अगर मैं इधर बंद कर दूं तो देखो जो भी होल नंबर है वो भी क्या नेचुरल नंबर दिख रहा है, ओके ना, नेचुरल नंबर दिख रहा है ना, तो इसे सेम है, देखो अगर ये 1 ये यहाँ पे 0 ऐड होगा तो होल नंबर हो गया, लेकिन 1 को हटा देगा दोनों नेचुरल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, अगर जो कॉमन डिफरेंस सेम आया तो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस क्या आया, डिफरेंट आया, सेम नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया, तो क्या होता है वो एपी नहीं है, लेकिन सीक्वेंस है। ओके, सीक्वेंस रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस से मतलब क्या, अरेंज होना, कोई भी डेटा को क्या करना, अरेंज करना, जो भी डेटा है उसको अरेंज करना 1 by 1, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ का डिस्टेंस कितना, 3 का है, यहाँ पे 2 का है, और यहाँ पे 2 का क्या डिफरेंस सेम है, नहीं है, ये भी क्या है, एपी नहीं है। तो आई थिंक कि आपको एपी और सॉरी सीक्वेंस एंड एपी मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अगर सोचे तो आप नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अरे दोस्तों देखो, अभी मैं क्या जो बुक्स में डेफिनेशन जो देखो बताओ, एक रिमेंबर करके दिया था आपको लास्ट में, वो आप स्टडी करो। देखो, इन द गिवन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, देखो लास्ट एक आपका टीएन होता है, अब टीएन में से 1 माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसके जस्ट पहले वाला, तो इसमें से मैं इसको टीएन माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, दो के बीच क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, फॉर 2 है, 4 है, 6 है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है बाजू वाला, देखो ये दोनों बाजू वाला है, तो 4 माइनस 2 कितना गया, 2, ये तुम्हारा था ना कांस्टेंट। ये बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देखो 2 क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ पे करूं तो भी 2 कांस्टेंट आएगा। फिर क्या बोला, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये भी चीज बोलते हैं कि जब भी मैं 2 का, देखो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे मैं 8 लेता हूँ, फिर से इन दोनों में क्या करो, 4 माइनस 6 माइनस 4 करूंगा, इसका वैल्यू कितना 2 आ रहा है, फिर मैं क्या करूंगा 8 माइनस 6 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, देखो क्या कांस्टेंट है। जब एक कांस्टेंट रहेगा तो द गिवन सीक्वेंस आर इन पी, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसको मैं लिखा 2 4 6.8, फर्स्ट टर्म बोल के दिया है ए, और ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है तुम्हारा, तो फर्स्ट टर्म यानी कि T1 हो गया। फिर बोलता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D होता है, बराबर, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टाइम में। अभी देखो इसको सपोज करना है T1, इसको सपोज करना है T2, इसको सपोज करना है T3, इसको T4। T का मतलब होता है टर्म्स, बराबर, हिंदी में उसको पद बोलते हैं, टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन गोइंग। ओके, वो लास्ट तक चलते रहेगा। तो क्या बोला, जो फर्स्ट टर्म रहता है ना, वही क्या होता है, आपका ए होता है। ओके, हमको बोल के दिया, उसमें जो कॉमन डिफरेंस पर डी होता है। अगर ये चीज दिया है तो क्या बोल रहा है कि हाँ, उसको फॉर्मूला एक और दिया है, कि एक फॉर्मूला दिया है कि हमको अगर किसी का टर्म फाइंड करना है, क्या करना है, टर्म मतलब कितना भी नंबर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म, मतलब फिफ्थ मेरे को टर्म फाइंड करना, मतलब कि T5 फाइंड करना, तो Tn इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है तुम्हारा पहला फॉर्म। अब देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या है, वेयर Tn क्या है, लास्ट टर्म है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, n है नंबर्स, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, ये फॉर्मूला है आपका, किसी भी मतलब कितना भी टर्म्स आप फाइंड कर सकते हो, लाइक 10th टर्म, 20th टर्म, 100 टर्म, 200 टर्म, 150 टर्म, आप कितना भी टर्म फाइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, और एक चीज बोलता है, सपोज दैट, मैं इसको यहाँ पे मैं देखो, एक चीज और क्या होता है, अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको क्या करना है, ए का वैल्यू दिया है और कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू दिया है, तो हमको पूछे कि मुझे टर्म्स ला के दो, और टर्म्स ला के और ये एपी है कि वो भी बताओ। तो सपोज ए का वैल्यू दिया है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है,
कि a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, ओके। और t2 के लिए क्या है, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d होता है, और t3 इज इक्वल टू होता है t2 प्लस d, और t4 इज इक्वल टू होता है t3 प्लस का d, ओके। ये देखो ये हमने क्या करा, टर्म फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टर्म मींस सीक्वेंस बना रहे हैं। अगर आपको सीक्वेंस बनाना रहेगा, जब आपको a का वैल्यू और d का वैल्यू दिया रहेगा तो आपको इस फॉर्म में जाना है। एक पहले क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो a इक्वल टू t1 हो गया, t1 क्या होता है अपना फर्स्ट टर्म होता है, ओके। फिर t2 क्या आ जाए, t1 में प्लस d ऐड कर दो, फिर t2 में ऐड कर दो t3 मिल जाएगा, t3 में ऐड कर दो t4 मिल जाएगा, ऐसा सो ऑन करते करते tn तक जा सकते हो। तो tn तक जाएंगे तो tn तक जाएंगे तो हम क्या करेंगे, tn को n वाला पहले वाला क्या रहेगा, tn माइनस 1 इंटू सॉरी प्लस d, ये आपका nth टर्म आएगा, ओके। मैं जस्ट छोटा सा मतलब पूरा फॉर्मूला और भी है 3-4, तो मैं आपको जब क्वेश्चन से तभी बता रहा हूँ, ये मतलब बेसिक्स भी बता रहा हूँ कि अगर आपको सीक्वेंस पहला क्वेश्चन आपको बोलेगा कि हमको ये बताओ कि ये एपी है या नहीं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन तो एपी है या नहीं हमको कैसे पता चलेगा, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है तो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो एपी नहीं है। उसके बाद क्या बोलेगा कि ए और डी दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि इसमें मुझे ना एपी निकालो, एपी निकालो तो सीक्वेंस निकालो, ओके। तो हमने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, ए होता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि t1 मिल जाएगा। t2 के लिए फॉर्मूला क्या है, t2 इक्वल टू t1 प्लस d होता है, और t3 के लिए क्या होता है t2 प्लस d। वैसे क्या करो, जो भी आपको मिला ये देखो, पहले के लिए ये देखो इसमें d प्लस कर दिया, इसमें प्लस करो तो अगला मिलेगा, इसमें प्लस करो तो उसमें नेक्स्ट वाला मिलेगा, ओके। तो ये हो गया, आप चाहो तो इसको लिख लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ओके। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। Which of the following sequence is an AP? If they are AP, find the common difference. देखो हमको क्या बोला है कि जो क्वेश्चन दिया है वो कौन सा AP है, अगर वो AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। और आपको पता है जब तक कॉमन डिफरेंस हम फाइंड नहीं करें तब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो AP में है या नहीं है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको सपोज कर लेना, लेट t1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 2, t2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 4, t3 इज इक्वल टू क्या जाएगा 6, t4 इज इक्वल टू क्या जाएगा 8। हमने क्या क्या सपोज कर लिया। अब इसका क्या निकालना आपको, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे लिखो कॉमन डिफरेंस, यानी कि d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस निकालना फॉर्मूला क्या, जस्ट उसके आगे वाले में से उसके पीछे वाले को माइनस कर दो। 2 है, 2 में से 1 को देखो, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि क्या जाएगा t2 माइनस t1। तो t2 क्या बेटा, t2 है 4 है, माइनस 2 कितना जाएगा 2 हो जाएगा। फिर d दूसरा निकालो कॉमन डिफरेंस, फिर क्या जाएगा t3 माइनस t2। तो t3 क्या है, t3 है 6 माइनस 4 अगेन 2, फिर से निकालो d, फिर से क्या आएगा t4 माइनस t3। तो यहाँ पे क्या जाएगा t4 क्या है 8 माइनस 6 अगेन 2। तो देखो यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हो कि जो d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या आ रहा है, d का वैल्यू क्या आ रहा है, अगेन एंड अगेन 2 आ रहा है, ओके। चेक कर लिया आपने, अब d का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमको क्या करना, बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, एपी है या नहीं। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। लिखो कॉमन डिफरेंस बिटवीन, या तो एनी, ऐसे लिखो, बिटवीन मत लिखो, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। जब भी किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव मींस क्या होता है, बाजू आजू में, देखो ये इसके बाजू में, इसके बाजू में, इसके बाजू में, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, मतलब आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करो। अगर सेम आ रहा है तो एपी है, अगर सेम नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस आर एन एपी। अब देखो एन क्यों लगा, क्योंकि देखो ये क्या वोवेल्स है, जब भी हम लोग वोवेल्स यूज करते हैं ना वहां पे एन लगाते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, ये एपी में है। और हमको किसी और बोला कॉमन डिफरेंस लिखो, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना, देखो सब में क्या सेम है 2 आ गया। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर। सोचो कितना इजी है था
कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी नहीं, आराम से क्या करना, सबको का जो भी दिया है उसको T1 T2 T3 ऐसा सपोज कर लो, फिर उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। अगर सबका सेम आ रहा है तो AP है, सेम नहीं आ रहा तो AP नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ सेम काम, लेट सपोज कर लेंगे T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 5/2, T3 इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 और T4 इज इक्वल टू क्या जाएगा 7/2। सेम काम करना है, कॉमन डिफरेंस क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस। देखो अभी हमको भी सेम काम क्या करना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था, यहाँ पे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। चलो करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D इज इक्वल टू, D इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसके लिए आप यहाँ पे लिख दो, D इज इक्वल टू क्या जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 क्या बेटा, T2 है 5/2 माइनस 2 बराबर अपॉन में कुछ तो 1। या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या तो इसको क्या करो आप, ये जो है ना इसका डिनोमिनेटर क्या करता हूँ, सेम कर दो, दो काम के साथ एक काम कर सकते हो। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, देखो 5 1 जा 5, 2 2 जा -4, 2 1 जा 2, तो 5 में से 4 गया 1, ये 2, तो D का वैल्यू क्या है 1/2 आ गया है। फिर यहाँ निकालो दूसरे के लिए, फिर क्या निकालो, D एक और निकालो T3 माइनस T2, तो T3 क्या है 3 है, T3 का वैल्यू 3 है माइनस T2 वैल्यू क्या है 5/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। ओके, देखो 5 से 6 में से 5 गया 1 अपॉन में 2, तो D का वैल्यू अगेन आया, देखो 1/2। चलो एक और देख लेते हैं भाई, ये भी निकाल लेते हैं लास्ट वाला भी। तो यहाँ पे क्या निकाले, D इक्वल टू क्या जाएगा T4 माइनस T3, तो T4 का वैल्यू क्या है 7/2 माइनस 3। फिर से क्या करना, अगेन क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 7 1 जा 7, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, क्या था 7 से 6 गया तो 1/2, D का वैल्यू अगेन कांस्टेंट। अब चीज ध्यान से समझते हो, D का जो वैल्यू दोनों में क्या है, तीनों में क्या है कांस्टेंट है। अगर D का वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या होता है, AP हो जाता है। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर क्या जाएगा कांस्टेंट, क्या जाएगा कांस्टेंट। फिर क्या जाएगा, द गिवन सीक्वेंस आर इन AP, क्या जाएगा देखो यहाँ पे द गिवन सीक्वेंस आर एन AP। फिर हमको लास्ट में क्या और दिखाना है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना क्या है 1/2। ये क्या जाएगा आपका आंसर। देखो कुछ है नहीं, जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करना है और क्या करना है, डिफरेंस निकालना कॉमन, जो आगे अगर सेम आया तो क्या है AP है, सेम नहीं आया तो AP नहीं। ओके, तो आप जो करो नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम देखो, क्वेश्चन फर्स्ट का सब क्वेश्चन 3, इसमें देखो क्वेश्चन दिया तो हमको क्या करना है कि सपोज कर लेना है। सबसे पहला काम, लेट T1 इक्वल टू -10, T2 इक्वल टू -6, T3 इक्वल टू -2, T4 इक्वल टू 2। ओके, हमने क्या सपोज कर लिया है। अब क्या करना है, बस कॉमन डिफरेंस निकाल लो, खत्म। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D इक्वल टू क्या जाएगा T2 माइनस T1। ओके, T2 माइनस T1। अब देखो T2 माइनस T2 का वैल्यू क्या है, T2 वैल्यू -6 है, T1 का वैल्यू क्या है -2। देखो ये माइनस है और देखो फॉर्मूले का माइनस है, वैल्यू -6 के लिए माइनस। अब क्या हो जाएगा, देखो ये -6 को ऐसे लेने वाला माइनस प्लस 10 हो जाएगा। अब देखो 10 में से 6 गया तो कितना आ गया, ओके, क्योंकि 10 क्या है प्लस है और ये माइनस। ओके, अब देखो वापस निकालो, D इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T3 क्या है -2 है, माइनस ऑफ फिर -6, सेम -2 एज इट इज, माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो अगेन 4। फिर से D इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू, T4 का वैल्यू कितना है, T4 का वैल्यू 2 है, कितना है 2 है, तो 2 माइनस है, माइनस ऑफ -2 इक्वल टू क्या आएगा, देखो 2 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4। ओके, तो अब ध्यान रखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे लिखो
यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू consecutive term इज कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सब सेम है। इसलिए क्या जाएगा? दी गिवन सीक्वेंस आर एंड ए पी। उसका हमको एक चीज और लिखना पड़ता है कि कॉमन डिफरेंस क्या आता है वो बता दो। तो लिखो कॉमन डिफरेंस यानी कि d इक्वल टू वैल्यू कितना है 4। या क्या आपका आंसर खत्म। देखो कितना इजी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेम काम लेट सपोज कर लेते हैं t1 इक्वल टू 0.3, t2 इक्वल टू 0.33, t3 इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट। ओके, इसका मतलब डॉट डॉट देगा तो आगे नहीं बढ़ता जा रहा है। आप क्या करना, सेम निकालो कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या जाएगा यहाँ पे d इक्वल टू क्या जाएगा t2 माइनस t1। तो t2 क्या है 0.33 माइनस 0.3। अब देखो 0.33 माइनस क्या है 0.3। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो डाल दो। देखो ये क्या है माइनस करूँ 3 में से 0 होगा 3, इसमें क्या तो 0.0 कितना है अपना आ रहा है 0.0। ओके, अब आ जाए नीचे d इक्वल क्या है t3 माइनस t2। तो t3 क्या है 0.333 माइनस 0.33। ओके, यहाँ पे 333, यहाँ थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ 333, यहाँ क्या है 0.33। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमको वापस से क्या करना पड़ेगा 0.333 0.33 बरोबर। फिर जाएगा क्या जाएगा ये 300.0 कितना रहा है 0.003। अब इसी ध्यान से देखो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है आपको सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? देखो यहाँ पे 0.03, यहाँ पे 0.003, अगला जो आएगा 0.00003 आएगा, 3 टाइम्स 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या है, विच इज नॉट कांस्टेंट, इसलिए क्या हो रहा है ये भी नहीं है। तो लिखता हूं मैं, अपने को क्या लिखना पड़ेगा हमको लिखना पड़ेगा जो सेम चीज यहीं पे कॉमन डिफरेंस of any two consecutive term are not constant। कॉमन जो टर्म्स होता है कांस्टेंट नहीं है, इसलिए the given sequence are not an AP। जब AP में नहीं है तो हम लोग क्या करें कॉमन डिफरेंस को नहीं दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे जगह है तो मैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या करता हूँ यहीं पे करता हूँ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या होता है कि 0 -4 -8 -12, 0 -4 -8 -12 so on। ओके, देखो अगर जो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो AP है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो AP नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेम करेंगे हम लोग क्या करेंगे तो सपोज कर लेंगे पहला वाला। तो लेट A इक्वल टू T1 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू -4, T3 इक्वल टू -8, T4 इक्वल टू -12। ओके, अब क्या करना है सेम कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या आएगा T2 माइनस T1। T2 वैल्यू कितना है -4 -0, T1 0 है ना, क्या आ गया -4। फिर निकालो D T3 माइनस T2 इक्वल टू T3 का वैल्यू कितना है, T3 वैल्यू है -8, इसका वैल्यू कितना है -4। ये तो कोई फॉर्मूले का माइनस है और ये जो आपको -4 था इसके लिए माइनस, यहाँ पे -8 तो सेम रहने वाला है, -4। अब देखो 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा जो कि बड़ा 8 है, इसके लिए माइनस का साइन। फिर आ जाओ D इक्वल टू T4 माइनस T3 क्या है -12 है, -12 और -8 इक्वल टू देखो -12 तो सेम रहने वाला माइनस प्लस 8 इक्वल टू 12 में से गया तो 4 आएगा जो कि बड़ा है 12, इसके लिए माइनस। अब यहाँ पर देख सकते हो कॉमन डिफरेंस क्या है विच इज कांस्टेंट है, तो सेम क्या आ जाएगा द गिवन सीक्वेंस आर इन AP। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
difference of any two consecutive terms are constant, इसलिए the given sequence are in AP R N है ना, R N इसलिए बोलता हूँ, R N लिखें तो चलेगा, N इसलिए क्योंकि क्या है वो वोवेल्स, ऐसा भी ग्रामर कहते हैं, लेकिन फिर क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा अपना, कांस्टेंट कितना है -4, ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं आगे। आइए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या दिया, -5/2 -5/2 -5/2, आप इसके अंदर लगा सकते, क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सब, तो क्या आएगा 0। अब उसमें 0 आएगा, कुछ भी है कांस्टेंट है ना, सेम आ रहा है तो एपी है, नहीं आ रहा तो नहीं। अब उसमें 0 आया है, माइनस में आया, प्लस में, उसमें हमको फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो सेम काम, लेट t1 इक्वल टू -5/2, t2 इक्वल टू -5/2 और t3 इक्वल टू -5/2, जाएगा -5/2। अब क्या करना है, अब क्या करना है हमको, अब करना है डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू है t2 माइनस t1, बराबर। तो t2 का वैल्यू क्या है, -5/2 माइनस ऑफ -5/2, तो क्या जाएगा, देखो -5/2 सेम रहेगा, या फिर +5/2, वैल्यू क्या जाएगा 0। ये सेम d के लिए, अब तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, t3 t2 नहीं लिखता हूँ, चलो लिख देता हूँ, t3 माइनस t2, t3 का वैल्यू क्या है, -5/2 माइनस ऑफ -5/2, फॉर्मूले का तो सेम आएगा, -5/2 माइनस +5/2 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, d देखो कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, लिखना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कर देगा, ये तो टर्म आर कांस्टेंट है, इसलिए क्या जाएगा, द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी आर एन ए। ओके, जब एपी है तो क्या जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 है, दोनों में सेम है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं 7 यहीं पे करता हूँ, वहां पे जाने से अच्छा मैं यहीं पे करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, 3 दिया है, 3 + √2, फिर दिया है +3 + 2√2, फिर दिया है प्लस, यहाँ पे बीच में कॉमा है, बीच में कॉमा है, फिर क्या दिया है 3 + 3√2 डॉट ऐसा है। ओके, तो हमको क्या करना है, सेम सपोज करो, लेट t1 इक्वल टू क्या जाएगा 3, t2 इक्वल टू क्या जाएगा 3 + √2, t3 इक्वल टू क्या जाएगा 3 + 2√2 और t4 इक्वल टू क्या जाएगा 3 + 3√2। ओके, तो हमने सपोज कर लिया, आपके अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या जाएगा, t2 माइनस t1, t2 क्या है, t2 है अपना ये सेकंड वाला, 3 + √2 -3 प्लस माइनस, देखो ये 3 कैंसिल आ गया, √2 आ गया है। ओके, फिर निकालो d, t3 माइनस t2, तो t3 क्या है अपना, t3 है ये 3 + 2√2 माइनस, ब्रैकेट में आ सकता हूँ 3 + √3 होता है, √2 होता है। अब अगर ब्रैकेट ओपन करो 3 + 2√2, तो क्या है -3 माइनस √2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर, देखो ये और ये कैंसिल, देखो ये 2 टाइम्स से और ये 1 टाइम्स से कर देगा, √2 हो जाएगा से, बराबर। तो 2 टाइम है ना, 2 बार √2 है, यहाँ पे 1 बार √2, क्या एक बाहर आ जाएगा, तो एक ही बार बचेगा √2। अब आ जाए यहाँ पे, इसको मैं रख करता हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन ऑलरेडी नीचे। ओके, देखो अभी क्या निकालना है, d एक और निकालना है, d इक्वल क्या आएगा, t4 माइनस t3, t4 का वैल्यू क्या है, t4 का वैल्यू है 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, हमने क्या क्या वैल्यू लिख लिया। अब अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं,
3 प्लस 3 रूट 2 7 होगा, यहाँ देखो माइनस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2 रूट 2। अब देखो ये क्या जाएगा -3 प्लस 3 कैंसल, क्या जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। अब देखो ये 3 टाइम है 2 टाइम, 3 टाइम 2 टाइम कितना आएगा 1 टाइम रूट 2। इसका भी डी क्या रहा है कांस्टेंट। यहाँ पे देखो यहाँ पे डी क्या है रूट 2 आया, यहाँ पे डी रूट 2 आया, यहाँ पे डी रूट 2 आया। अब तब तीनों सेम है, कांस्टेंट कितना आ जाएगा देखो एनी कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू consecutive terms are constant, इसलिए क्या जाएगा the given sequence आर एन एपी। जब एपी में है तो हमको एक और क्या बताना पड़ता है कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस कितना है अंडर रूट में 2। ये हो गया आपका आंसर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहीं पे ले लेता हूँ क्योंकि एक लास्ट बचा है और यहाँ पे जगह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है 127 132 और 137 127 132 एंड 127। ओके कितना है 127 132 137। हाँ तो यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 37। अब क्या करना है इसको सेम काम करना है, सपोज करना है कर लेते हैं। लेट t1 इक्वल टू क्या आएगा 127, t2 इक्वल टू क्या जाएगा 132, t3 इक्वल टू क्या जाएगा 137। अब सेम कॉमन डिफरेंस निकालना है t2 माइनस t1 इक्वल टू 132 माइनस 127। कितना आएगा 7 5 12 यानी क्या जाएगा 5। देख लो 12 में से 7 गया 5 आएगा, ये 0 0। फिर निकालो d इक्वल टू क्या आएगा t3 माइनस t2 इक्वल टू 137 माइनस 132 अगेन 5 विच इज कांस्टेंट। फिर चल जाएगा देखो कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू consecutive term are constant, इसलिए the given sequence आर एन एपी। जब वो एपी में रहता है तो हमको एक चीज क्या बताना पड़ता है कॉमन डिफरेंस। तो देखो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें का इसमें कितना है 5 कितना है 5 तो ये हो गया 5। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एक चीज बताना है कि जो भी वैल्यू दिया उसको t1 t2 t3 सपोज कर लो, फिर क्या करो उसका कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस मींस क्या होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस, फर्स्ट टाइम में सेकंड टाइम, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस, थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस, मतलब उसके आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना। ओके तो कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस क्या है कांस्टेंट आया यानी सबका वैल्यू सेम आया तो कांस्टेंट है। जब वो कांस्टेंट निकले तो वो एपी है, अगर कांस्टेंट नहीं आया तो क्या है एपी नहीं। तो आज के लिए मैं अपना वीडियो स्टॉप करता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप प्लीज वीडियो को देखते रहिए और अपना जो महत्वपूर्ण टाइम कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि आपको जो कमेंट है ना हमको क्या करता है एनर्जी देता है कि आपको क्या रिक्वायर है, हम उससे क्या करेंगे काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।